हेलो एवरीवन। जीके जीएस की इस वीडियो में आज हम 30 प्रश्न करेंगे। ये वे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। राइट आंसर रहेगा बंगाल। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कालीबाग अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? कालीबाग अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, असम, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक। कालीबाग अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में स्थित है। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में स्थित है। कोचीन का जुड़वा नगर कहलाता है। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम कहलाता है। एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। मोहम्मद गोरी को 1191 में किस शासक ने हराया था? मोहम्मद गोरी को 1191 में चौहान ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? यह है सतलुज नदी का। सतलुज नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। किसकी दी गई थी? लोकनायक की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेब। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जल विद्युत। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पौधों में फ्लोएम आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए होता है? आहार वहन के लिए। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव। सोमदेव द्वारा कथा सरित सागर पुस्तक लिखी गई है। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी इसका राइट आंसर रहेगा। पर्यावरण के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कोपर बेल्ट स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में खेतड़ी कोपर बेल्ट स्थित है। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का दूसरा शहर सीरी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बनवाया था। ओंग और टेल किसकी सहायक नदियां हैं? ओंग और टेल महानदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर रहेगा महानदी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अगस्त 1942। शार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? शार्क कृषि केंद्र ढाका में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? ढाका में। शार्क कृषि केंद्र ढाका में स्थित है। निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? हमें नेपाल की सबसे लंबी नदी बतानी है और वह कर्णाली नदी।
कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। राइट आंसर रहेगा 4। क्या 4? मानव हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक या 4 कक्ष होते हैं। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ही भारत का एकमात्र स्टेट है जहां पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? हमारे क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जॉन सैंडर्स की हत्या करने वाले थे भगत सिंह। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1927 को सैंडर्स की हत्या की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस क्षेत्र में अग्रणी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह में अग्रणी थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था और इसी आंदोलन से उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? हमारा आंसर रहेगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से मनुष्य में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये इसमें रात को दिखाई नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे विशालतम ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जिगर। मनुष्य के शरीर की सबसे विशालतम ग्रंथि जिगर है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा स्थापित किया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विकसित किया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1978 में। 1978 में स्वतंत्र होने के बाद भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास किया गया था। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? गुरुदेव की। गांधी जी द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। कौन से वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया था? हमारे ऑप्शन है चेर, पांड्य, चोल और राजपूत। चोल, चेर और पांड्य तीनों ने दक्षिण भारत पर शासन किया था, परंतु राजपूतों ने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राजपूत। राजपूत वंश ने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया था। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? हमारे ऑप्शन है फ्रैंक, लोटी, शेकेल या तेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा तेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है। जीके जीएस की इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं जीके जीएस की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।